औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे अहम तरीन जो लॉन्ग क्वेश्चन और टॉपिक है वो क्वांटम नंबर। इनफैक्ट आप ये समझ केमिस्ट्री के अंदर अगर आप सेकंड चैप्टर में देखें या केमिस्ट्री की एक बेसिक्स देखें उसमें क्वांटम नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और अक्सर क्वांटम नंबर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, जैसे कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाए या एजीम्यूथल आ जाए। यानी आप ये समझ लें कि बड़ा ही अहम टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश होगी कि आप इसको बड़े तवज्जो के साथ लेक्चर को डिस्कस कीजिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स मैंने ऐड की हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और ट्रिक्स ऐड किए हैं जो आपको आगे चल के बड़े हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। पहला स्टूडेंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तवज्जो से समझने वाला है। स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल एक स्टूडेंट के माइंड में यही आता है, क्वांटम नंबर है क्या, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं दे आर द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, नंबर्स हैं, उनका एक सेट है जो क्या करता है, विच हेल्प टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए जो नंबर हमारी मदद करते हैं ना जी, जो 4 नंबर हमारी मदद करते हैं, क्योंकि 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, आपको पता है। इन 4 क्वांटम नंबर्स को हम बेसिकली इन 4 नंबर्स को क्वांटम नंबर्स का कहते हैं, जिनमें प्रिंसिपल है, एजीम्यूथल है, मैग्नेटिक है और स्पिन है। ये सारी चीजें हम आगे चल के सारी कंप्लीट डिस्कस करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट आगे टेबल्स हैं जो आप देखेंगे। अब एक और सवाल जो क्वांटम नंबर का तो चले हमें आइडिया हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे माइंड में राइज होगा, हमें क्वांटम नंबर की केमिस्ट्री में जरूरत क्यों पड़ी भाई, क्वांटम नंबर हम पढ़ते क्यों हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे माइंड में आता है। देखिए स्टूडेंट, जो क्वांटम नंबर के बानी हैं, जो क्वांटम नंबर जिन्होंने डिस्कस किया वो श्रोडिंगर है। यानी श्रोडिंगर मॉडल एक्चुअली एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन आप जानते हैं, x, y एंड z। Therefore it required 3 coordinates or 3 quantum numbers to describe the orbitals in each electron can be present or can be formed। इसका मतलब है इन तीनों डायमेंशंस के अंदर जो स्पेस में अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, हर एक कोऑर्डिनेट को अलग-अलग एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 क्वांटम नंबर चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट, अब आपके माइंड में आ रहा होगा तो क्वांटम नंबर तो 4 होते हैं। जी स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एमडी कैट का एमसीक्यू भी है कि कौन सा क्वांटम नंबर ऐसा है जो श्रोडिंगर ने एक्सप्लेन नहीं किया, डिस्कवर नहीं किया, वो स्पिन है। तो श्रोडिंगर की जो डिस्कवरी थी उसमें 3 क्वांटम नंबर मौजूद थे, और वो कौन कौन से थे, उनमें हमारे पास सबसे पहले प्रिंसिपल है, फिर हमारे पास एजीम्यूथल है और फिर लास्ट पे हमारे पास मैग्नेटिक है। जी स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट की जानिब। तो हमारा पहला क्वांटम नंबर जो बड़ा अहम है, आप सब जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। इसको जरा देखिए, एक डायग्राम ऐड की है, इसके जरिए आपको समझ आ जाएगा। स्टूडेंट, एक जो लफ्ज मैं हाईलाइट करूंगा वो बड़ा अहम एमसीक्यू होगा, आपने उसको तवज्जो से देखना है। द क्वांटम नंबर विच इज यूज्ड टू डिटरमिन द रेडियस ऑफ एन एटम। इसका मतलब ये हुआ कि 4 क्वांटम नंबर है, 4 लफ्ज आएंगे, आपने माइंड में रखना है। पहला जो लफ्ज है वो रेडियस ऑफ एटम है, यानी एटम का रेडियस फाइंड करना हो तो कौन सा क्वांटम नंबर यूज करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरे नंबर पर ये हमारी हेल्प करता है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। यानी ये बताता है हमें कि आपका इलेक्ट्रॉन जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो शेल कौन से के अंदर है। देखिए स्टूडेंट, सपोज हमारे पास यहाँ पर इस क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। n की वैल्यूज क्या होती हैं, 1, 2, 3। इसका मतलब अगर आप ये देखिए n की वैल्यू 1 है तो शेल हमारा k शेल है, n की वैल्यू 4 है तो फिर हमारा शेल कौन सा शेल है, n शेल है। इसका मतलब है n की वैल्यू से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर कहां पे पाया जा रहा है, क्या वो पहले शेल में है, वो दूसरे में है। अब 2 बातें आपने याद रखनी है, जो n होता है ना स्टूडेंट्स, वो r के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो n होता है वो एनर्जी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी ये 2 चीजें बढ़ती जाएंगी।
एक रेडियस बढ़ता जाएगा और एक एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी जो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है उसका रेडियस कम है, उसकी एनर्जी कम है, जो दूसरे शेल में उसका रेडियस भी ज्यादा है, एनर्जी भी ज्यादा है। अब रेडियस के वाले से एक स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट ऐड की है, मुलाहिजा फरमाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये 4r है, r1। फिर आप देखें आगे आपको जो सेकंड अब थर्ड शेल है उसमें 3 का स्क्वायर 9 है, 9r3 कर दिया हमने, और फिर 16r4 कर दिया हमने, यानी हम स्क्वायर लेते जा रहे हैं जो शेल नंबर है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास हम ये बता सकते हैं कि रेडियस कैसे डिटरमाइन होना है, क्योंकि हमने रेडियस के वाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा हुआ है कि रेडियस ऑफ अ शेल इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर। ये स्टूडेंट आप जानते हैं, आप यहाँ पे रेडियस फाइंड करना चाहते हैं किसी भी शेल का, आप क्या करेंगे, आप n की वैल्यू, n क्या है, n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आप n1 पुट करते हैं, इसका मतलब है फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सिमिलर वैल्यू आ जाएगी 0.529। आप सेकंड शेल का रेडियस फाइंड करना चाहते हैं, देन व्हाट यू विल डू, यू विल पुट 2 इन द प्लेस ऑफ n एंड 2 स्क्वायर विल बिकम 4। इसका मतलब है सेकंड शेल का रेडियस 4 गुना हो जाएगा, थर्ड शेल का रेडियस 9 गुना हो जाएगा, और फोर्थ शेल का रेडियस 16 टाइम्स हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वांटम नंबर है जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। और एक और बड़ी अहम बात, एक और बड़ी अहम चीज इसके अंदर मौजूद है जो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूं, और बात है कि हमारे पास एक ट्रिक और एक फार्मूला हुआ करता है जो हमें ये बताता है कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आने हैं। फार्मूला क्या है, 2n स्क्वायर। ये 2n स्क्वायर क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल। लाइक अगर मेरे पास n1 है तो यकीनन शेल कौन सा है, आप अगर गौर फरमाएं 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 है, तो इसका मतलब है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर आप गौर फरमाइए सेकंड शेल अगर मैं चाहता हूं तो मैं n क्या पुट करूंगा, आई विल पुट 2, n इज इक्वल टू 2। और सिमिलरली यहां भी मैं क्या पुट करूंगा, आप गौर फरमाइएगा, यहां भी मैं n विल बी इक्वल टू 2 पुट कर दूंगा। तो आप देखिए यहां 2 पुट करूंगा तो 2 टू द 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब है किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला ये याद रखना है। तो ये स्टूडेंट हमारा पहला क्वांटम नंबर है जो कि हमें बता रहा है कि एटम का रेडियस कितना हो सकता है, जो हमें ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में अवेलेबल है। अब ये क्वांटम नंबर में इतना ही बताएगा, आगे हमें एक और क्वांटम नंबर चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं शेल्स में क्या पाए जाते हैं, यकीनन स्टूडेंट सब शेल्स। आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारी स्लाइड की जानिब, नेक्स्ट क्वांटम नंबर की जानिब। स्टूडेंट एक और बड़ा ही अहम क्वांटम नंबर जिसका नाम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, इसको बड़े तवज्जो से देखिएगा। मैं जो लफ्ज अंडरलाइन करूंगा ये बड़े अहम एमसीक्यूज होंगे, आपकी तवज्जो दरकार है। द क्वांटम नंबर विच हेल्प टू डिफाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, यानी इस क्वांटम नंबर का काम है कि हमें ऑर्बिटल की शेप बताएगा, एंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब शेल, और ये भी बताएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में। अच्छा, अब बच्चों के सवाल माइंड में पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि सर ये शेप ऑफ ऑर्बिटल से क्या मुराद है, हमें कोई बात समझ नहीं आ रही। देखें स्टूडेंट, आपके सामने एक टेबल है, इसमें सारी बात एक्सप्लेन की गई है। कितने सब शेल्स होते हैं एक शेल में, या टोटल हमारे सब शेल कितने हम पढ़ते हैं, 4। कौन कौन से, S P D F। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन S सब शेल में है, इसका मतलब है मुझे उसकी शेप का पता चल गया कि वो स्फेरिकल है। अगर L की वैल्यू 2 है, इलेक्ट्रॉन हमारा D सब शेल में है, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो शेप है इस ऑर्बिटल की वो क्लोवर लीफ है, डबल डंबल है। और अगर मेरे पास वैल्यू 3 है तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये जो शेप है ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसे L से रिप्रेजेंट किया जाता है, और L की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 अप टू सो एंड सो ऑन। अब आपने कहा सर जीरो वैल्यू से क्या मुराद है, हमने कहा बेटे जीरो वैल्यू से मुराद है S सब शेल, स्फेरिकल शेप। 1 से मुराद है P सब शेल, 2 से मुराद है D सब शेल, और 3 से मुराद है F सब शेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम
पहले हमें ये पता चल चुका है कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। शेल के लिए n यूज करते हैं कि n, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। बताएं इलेक्ट्रॉन कहां है। अब आप माइंड जरा अपना यूज करेंगे। n इज इक्वल टू 2, l शेल यानी सेकंड शेल। सेकंड शेल में अब दो सब शेल है sp, l 1 है, इसका मतलब है मेरे पास ये p सब शेल है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। हमें लाजमी कमेंट में अपनी राय से आगाह किया करें ताकि हम आपको इसके रिप्लाई भी दें और आपसे ये बात मजीद डिस्कस भी करें कि कोई इसमें आपका क्वेश्चन हो, लाजमी तौर पर आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो और साथ साथ हम आपको अपडेट भी करते रहें। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं। स्टूडेंट आपके पास के शेल है, के शेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है और आपके सामने उसमें उसकी वैल्यू जो है वो 0 है और L की वैल्यू 0 है, ये L है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 है। और सब शेल कौन सा होता है, एक ही होता है, 1s। नंबर ऑफ सब शेल एक है। सिंपल एक ट्रिक याद रख लें, जितना शेल नंबर है ना उतने ही सब शेल होते हैं उसके अंदर। मसलन शेल नंबर 1 है, सब शेल 1 है। शेल नंबर 2 है, उसमें सब शेल 2 है, S और P। शेल नंबर 3 है, सब शेल 3 है, S P D। ये आप देख रहे हैं, S के लिए वैल्यू 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है। शेल नंबर 4 है, सब शेल भी 4 हैं, S P D F। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हमें ये स्लाइड बता रही है कि एक शेल के अंदर जो शेल नंबर है उतने ही सब शेल होते हैं। बात समझ गए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की जानिब और इसमें एक ट्रिक आपको बताना है। पिछले प्रीवियस स्लाइड में देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 × 2l + 1। ये फॉर्मूला अपने पास आपने नोट कर लेना है। 2 × 2l + 1 क्या फाइंड करता है ये फॉर्मूला? ये फाइंड करता है जनाब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, इन सब शेल। एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद फाइंड करने के लिए बेसिकली हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो आपके सामने मौजूद है। क्या फॉर्मूला है? 2 × 2l + 1। अब मिसाल के तौर पर हम कुछ किसी सब शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेते हैं। मसलन हम S सब शेल में फाइंड करना चाहते हैं। अब S सब शेल में के लिए L की वैल्यू आपके सामने कितनी है? 0 है। तो आइए यहाँ पे 0 पुट कीजिए। 2 × 2 × 0 + 1। ये सारा फैक्टर तो 0 हो गया और ये +1 यानी 0 + 1 1 रहेगा। 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है सब शेल में होते हैं? 2। तो किसी सब शेल में आप इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की यहाँ वैल्यू पुट करें L की जगह पे, तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? तो आगे चलते हैं जनाब। हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है जिसका नाम है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है। आपकी तवज्जो दरकार है। इसमें भी मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और MCQs बताऊंगा और आप बड़े तवज्जो से इसको देखेंगे। स्टूडेंट अब आपके सामने आप ये जानते हैं, पहले हमने कहा कि रेडियस का पता चलता है, फिर हमने कहा शेप का पता चलता है। 2 क्वांटम नंबर हो गए। अब देखिए वो कहता है जनाब विच एक्चुअली हेल्प पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डीजेनरेटेड ऑर्बिटल एंड नंबर 1। इसमें सबसे अहम बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, ओरिएंटेशन। यहाँ पे नीचे आप देखिए, ये मतलब है तीसरा जो लफ्ज है वो क्या होगा? दैट विल बी ओरिएंटेशन। यानी इसका मतलब है वो क्वांटम नंबर जो हमें किसी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। दैट क्वांटम नंबर इज एक्चुअली नोन एज, क्या कहेंगे हम इसे? दैट क्वांटम नंबर इज नोन एज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है थर्ड पॉइंट है कि एक हमें रेडियस बताता है, एक हमें शेप बताता है और एक हमें ओरिएंटेशन बताता है। अब आप तवज्जो फरमाइएगा, हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं और ओरिएंटेशन देखते हैं कि किस तरह हमें पता चलती है। जैसे सिग्निफिकेंस आप बड़ा गौर से देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। यानी एक ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन का तयन करने में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारी हेल्प करता है। अब ओरिएंटेशन क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सिंपल पॉइंट बताता चलूं। P के अंदर 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं। अब एक की ओरिएंटेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, एक की अलोंग वाई एक्सिस है और एक की अलोंग जी एक्सिस है। तो ये तीनों की ओरिएंटेशन अलग अलग। अब आप D में देखें तो D में भी इसी तरह से 5 ओरिएंटेशंस हैं।
तो इसका मतलब है वो क्वांटम नंबर जो हमें किसी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में बताए, इसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। आगे स्टूडेंट आपको लेके चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर मजीद चंद बातें इंपॉर्टेंट है आपके सामने, आप गौर कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ताल्लुक एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से है। कैसे? देखिए अगर L 0 है, L 0 है, कौन सा सब शेल है? S सब शेल। ओके, ये हम लिख लेते हैं भाई S सब शेल है। S सब शेल में कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं? आपने कहा सर एक ही होता है, S ही होता है, S के अलावा कोई और नहीं होता। तो मैंने कहा फिर वैल्यू भी एक ही होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। अगर L 1 है, ठीक है, कौन सा सब शेल है? P सब शेल। P सब शेल में कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है? 3। कौन कौन से? Px, Py, Pz। अब आप गौर कीजिए वैल्यूज भी कितनी है? 3। कौन कौन सी? 0, +1, -1। ये 3 वैल्यूज क्या जाहिर कर रही हैं कि जनाब P सब शेल में जो ओरिएंटेशन है वो 3 है। P सब शेल में जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है वो 3 है। इसी तरह अगर L मेरे पास 2 है तो फिर इसका मतलब है सब शेल D है, और D सब शेल में कितनी वैल्यूज है मेरे पास? 5, क्योंकि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल 5। अगर L मेरे पास 3 है तो इसका मतलब मेरे पास F सब शेल है जनाब, और F सब शेल के लिए कितनी ओरिएंटेशन है? 7। कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है? 7। तो इसका मतलब है आपका जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये रिलेट कर रहा है विद द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसी तरह एक मजीद हमने स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग ऐड की हुई, आप जरा गौर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है जिनमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। डी के 5 है और पी के 3 है, एस का 1 ही। एक फार्मूला, एक और ट्रिक याद रखने वाला है, 2l+1। पहले आपने 2 × 2l+1 पढ़ा, अब 2l+1। 2l+1 क्या करता है? ये बताता है जनाब नंबर ऑफ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स इन सब शेल। एक सब शेल के अंदर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का पता चलाना है अगर हमने, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? 2l+1। कैसे? इसमें क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या रोल है? तो जो फरमाना है बड़ी गौर से बात समझनी है। देखिए अगर मेरे पास L 0 है, L 0 है, चले 0 से शुरू करते हैं, तो आप देखें कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है, ये सारा 0 हो जाएगा, 1। अगर मेरे पास L2 है तो आप जरा गौर कीजिए, L2 के लिए मैं यहाँ पे पुट करूंगा 2 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 + 1 कितना आंसर आ जाएगा? 5। इसका मतलब है L2 का मतलब है कौन सा सब शेल? D सब शेल। D सब शेल में कितने 5 और डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है? 5 ही, आप देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वांटम नंबर था जिसका नाम था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम अपने लास्ट क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट क्वांटम नंबर स्टूडेंट आपके सामने मौजूद होगा, नाम होगा हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। आप बड़े तवज्जो से इसको देखिएगा और गौर कीजिएगा कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है और ये क्या जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है। 2 लफ्ज अगेन मैं आपके सामने इंडिकेट करूंगा स्टूडेंट। पहले नंबर पर ये हमें बताता है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाम से जाहिर है स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए स्टूडेंट, एक सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपके सामने। अब एक स्टूडेंट मूव कर रहा होता है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी क्लॉक मूव करता है ना, और एक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से मुराद है कि घड़ी के अपोजिट सिमत में ना मूव कर रहा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉक। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास हम एक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, जिसका नाम स्पिन क्वांटम नंबर है। अब आप गौर फरमाइएगा, आपको कुछ वैल्यूज हम बताएंगे। यकीनन सी बात है स्टूडेंट, आप देखिए अगर हमारा इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन में अपवर्ड पॉइंट आउट हुआ है, क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर डाउनवर्ड रिप्रेजेंट हुआ है तो वो क्या कर रहा है? इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मौजूद है। और एक और बात, क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास वैल्यू -12 होगी, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास वैल्यू याद रखनी आपने +12 होगी। और ये भी बताता है हमें, आपने रूल्स भी पढ़े हैं, ये भी बताता है हमें कि एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन कभी भी सेम नहीं हो सकती, वो अपोजिट होती है। एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आपके सामने स्पिन क्वांटम नंबर है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कमेंट में हमें लाजमी आगाह कीजिएगा अपनी कीमती राय से। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।